एवरीवन, माई सेल्फ शालिनी सिंह। और आप सभी जानते हैं मैं नाहन हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। और आज हम यहाँ पे अपनी जो सीरीज है हाउ टू यूज वेस्टीज मोबाइल ऐप, उसका आज थर्ड सेशन हमारा है। उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम सब ने ये जो हमारा डैशबोर्ड दिख रहा है, जैसे ही हम ऐप ओपन करते हैं, ये सभी हमने कवर कर लिया है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमारे यहाँ पे थ्री आपको बटन, मतलब थ्री डॉट्स कह सकते हो या थ्री लाइंस बोल सकते हो, यहाँ पे हम चलते हैं आज। तो सबसे पहले है व्यू क्यू आर। तो यहाँ पे व्यू क्यू आर है, यहाँ पे आपके डिस्ट्रीब्यूटर आईडी का क्यू आर कोड है। आप यहाँ से इसको शेयर भी कर सकते हैं। क्लिक करोगे, अभी मेरे फोन में आई थिंक थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो ये यहाँ पे खुलता है और आप यहाँ से अपना कोड जो है वो शेयर कर सकते हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एमसीआई। सबसे ऊपर दो यहाँ पर्सन्स बने हुए हैं और यहाँ पे लिखा है एमसीआई। एमसीआई पे आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, अभी एक नई स्क्रीन खुलने वाली है। आप सीधा myvestige.com मतलब कि वेबसाइट पे चलेगी वेस्टीज की, और यहाँ पे ये सब कुछ दिखा रहा है। अब इससे ज्यादा बड़ा इसको करना पॉसिबल नहीं है, मैं ऐसे बताऊं। जी, मैं कोशिश करती हूँ जूम करके करने की। तो वेलकम बैक डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट लाइंस, क्योंकि इनकी अभी कोई, क्योंकि नई आईडी पे मैं दिखा रही हूँ ना सभी को। तो डायरेक्ट लाइंस में यहाँ पे आता है जितनी आपकी डायरेक्ट लाइंस हैं। अगर मेरी 10 डायरेक्ट लाइंस हैं तो यहाँ पे आएगा 10। मैच एक्टिव, उनमें से मैचिंग इनकम के लिए जो वो पिंक कलर में आईडी आजकल दिखाई देती है, वो कितनों की एक्टिव है वो भी ये दिखाता है। और 3/300 दिखाया है यहाँ पे, क्योंकि 3 हफ्ते मतलब इनकी आईडी लगे हो गए हैं। और यहाँ पे क्या है, मैचिंग इनकी कोई नहीं हुई है। आगे है मेंटेनेंस पीवी स्टेटस नोट एलिजिबल, यहाँ पे कोई पीवी स्टेटस नहीं है मेंटेनेंस के लिए, जो कि साइड मेंटेनेंस के लिए यूज होते हैं वो पीवी यहाँ पे शो होगा। आगे हम बात करें, एच एल और जीएल लिखा है, मतलब आपकी हायर लेग जो है और गोल। गोल मतलब कि जैसे एमसीआई में है एक वीकर लेग है, एक स्ट्रोंगर लेग है। तो जो स्ट्रोंगर लेग है उसको एच एल लिखा है, उसमें कितने पीवी हैं, और जीएल गोल लेग में आपको कितने पीवी करने हैं वो यहाँ पे ये दिखाता है। और वीकर यहाँ पे दिखा रहा है पावर लेग में टोटल पीवी कितने हैं जो नए हैं आपके पेयर बनाने के लिए, और वीकर लेग में कितने हैं, ये दोनों यहाँ पे दिखाएगा। उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि पावर लेग में इतने, वीकर में कम हो रहे हैं, तो वीकर लेग पे मुझे काम करना है कि पावर लेग के इक्वल वो हम उसको मैचिंग पॉइंट्स बनाने के लिए यूज कर सकें। नेक्स्ट है पेबल पीवी। पेबल पीवी कब होते हैं, जब आपके जो पेयर्स हैं वो मैच हो जाते हैं। जैसे 2 पेयर्स हुए, 3 पेयर्स हुए, तो वो पेएबल पीवी यहाँ पे दिखाएगा। मैचिंग में इनकम दिखाएगा, एमपी में कितने मैचिंग पॉइंट्स की इनकम आपको, मतलब कितनी इनकम यहाँ पे लिखी होती है एमपी में। मैचिंग पे आउट भी आप उसको बोल सकते हो। कैरी फॉरवर्ड पीवी, अब देखो कि जैसे सिस्टम है कि एक जो आपकी स्ट्रोंगर लेग है उसमें हुए आपके मान लीजिए 1100 पीवी, और जो वीकर लेग है उसमें हुए मान लीजिए 600 पीवी, तो आपके दो पेयर बन गए 300 300 वाले। तो 500 पीवी आपके जो है वो कैरी फॉरवर्ड होंगे। तो कैरी फॉरवर्ड में वो 500 पीवी लिखे जाएंगे, जो कि नेक्स्ट वीक के लिए या आगे के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिए गए हैं। आगे है फॉर नेक्स्ट मंथ, मतलब यहाँ पे टिप्स भी दिए गए, जैसे हम कहते हैं नोट्स दिए जाते हैं, टिप्स दिए गए। फॉर नेक्स्ट मंथ डू मोर बिजनेस इन एनी डायरेक्ट लाइन अदर देन जीरो, मतलब इसमें इनकी लेग्स नहीं है इसलिए ऐसे लिखा है। यहाँ पे लिखा था फॉर नेक्स्ट मंथ डू बिजनेस इन, अगर जो आपकी वीकर लेग जो है उसकी आईडी नंबर जैसे मेरी है, तो वहां पे वीकर लेग की आईडी नंबर लिखा है कि इस लाइन में आप ज्यादा काम कीजिए, इस लाइन को छोड़ के अदर लेग्स में ज्यादा काम कीजिए कि आपके जो मैचिंग पॉइंट्स हैं वो बढ़ें। पेबल पीवी टिल टोटल मैच प्रीवियस मैच, ये सारे यहाँ पे नेक्स्ट साइकिल में दिखाता है। बूस्टर डू एन एडिशनल 300 पीवी बिजनेस ऑन द स्ट्रोंग साइड, कि अगर आप एडिशनल 300 पीवी करेंगे स्ट्रोंगर साइड, मतलब जो आपकी स्ट्रोंगर साइड है उसमें, तो आपको बूस्टर भी मिलेगा। बूस्टर क्या है, 600 और 300 की मैचिंग होती है उसमें, और 1800 रुपये उसमें डायरेक्ट बूस्टर बोनस मिलता है। प्रीवियस मैच है आगे, प्रीवियस मैच में क्या होगा, लास्ट आपका मैचिंग कितने, साइड ए में कितने पीवी थे, साइड बी, साइड ए कौन सी है जो हमारी स्ट्रोंगर है, और साइड बी क्या है, मान लीजिए मेरी 6 लेग्स हैं,
तो साइड ए हमारी जो एक लेग जिसमें सबसे ज्यादा पीवी हुए हैं और बाकी 5 को मिला के बी माना जाता है। तो यहाँ पे आपके वो दिखाए जाएंगे कि न्यू ज्वाइनिंग से कितने पीवी आए हैं जो आपके मैचिंग के लिए काउंट होने। मैच कितने हो चुके हैं मैच्ड में आता है, और मैच्ड एमपी मतलब जो आपका पे आउट कितना बना उन मैचिंग का वो यहाँ पे लिखा होता है। नेक्स्ट हम बात करें प्रीवियस टोटल इंसेंटिव। प्रीवियस लास्ट मंथ आपको या लास्ट कितना मिला मैच बूस्टर और पेड पीवी, यहाँ पे 0 0 है। यहाँ पे आपके जिसको जितना मिला है वो आएगा। एमपी इंसेंटिव कितना मिला है। कैप्ड कैप्ड कब होगा जब वो 90,000 वाला, आपको पता ही है कैपिंग है, या 45,000 की जो 150 की मैचिंग करवा रहे हैं। और लीडरशिप इनकम कितनी आई है वो भी यहाँ पे लिखा होता है। फिर आगे क्विक एक्शंस, लाइन बिजनेस आप देखना चाहते हैं कि मेरी किस लाइन का बिजनेस कितना है, यहाँ से क्लिक करके आप लाइन बिजनेस देख सकते हैं। मैच अर्निंग आप यहाँ से देख सकते हो, मैच अर्निंग पे क्लिक करके। मैचिंग डिटेल्स और ज्यादा डिटेल में आप देखना चाहते हैं तो मैचिंग डिटेल्स पे क्लिक करके आप अपनी मैचिंग डिटेल्स देख सकते हो। और साइड बिजनेस, अब मैचिंग भी हो गई, लाइन की आपने देख ली, अब साइड बिजनेस मेरा कितना है जो साइड मेंटेनेंस हम लोग कहते हैं वो भी आप यहां से देख सकते हैं। तो योर मैचिंग स्टेटस दे रखा है नीचे, यहाँ पे एक चार्ट बना होता है जहां पे यू लिखा है ना सर्कल के अंदर, यहाँ पे इनका नहीं है। अब जिसका मतलब मैचिंग होती है लाइंस चल रही हैं उसका यहाँ पे स्ट्रक्चर बना होता है, बीच में यू और साइडों में ए बी सी डी लिख के उनकी लेग्स बनी होती हैं। फिर साइड बॉक्सेस हैं, पावर साइड हाईएस्ट लाइन उसके पीवी, और वीकर साइड ग्रुप बिजनेस वो यहाँ पे दिखता है। मैचिंग रेशो यहाँ पे दिखती है, मैचिंग पॉइंट्स और कैरी फॉरवर्ड वो चीज ऊपर भी है और यहाँ पे भी है, दोनों में वो सेम ही रहता है। जो ऊपर मैंने बताया कि कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे दिखाता है ये सीएफपीवी में, तो वही ये यहाँ पे भी दिखाएगा। आगे हम बात करें डायरेक्ट लाइन बिजनेस, फिर से जैसे हमने यहाँ पे क्विक लिंक था डायरेक्ट लाइन बिजनेस का, तो यहाँ पे फिर से आ गया प्रीवियस सिलेक्टेड और करंट, मतलब वीक्स के अकॉर्डिंग 3:2, 3 ये सब इसमें दे रखा है 1। फर्स्ट लाइन में कितना है मतलब डीएलजीएल और 0 पीवी मैच्ड मैचिंग कितनी हुई है ये सारा यहाँ पे आपको, मतलब एमसीआई से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है, मेरे किस लाइन में कितने पॉइंट्स हुए, कितना मेरा बोनस आएगा, मेरी कितनी मैचिंग पे कितना पीवी बना और कितना इंसेंटिव मैं एक्स्ट्रा ले सकता हूँ, वो सब कुछ आप यहाँ से पता कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो इसके बाद ऑप्शन है उसमें चलते हैं। अब मैंने बैक किया तो हम वापस ऐप में आ रहे हैं, अभी हम वेबसाइट में चले गए थे ना। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है कैटेगरीज। अब आपने ये चीज कैटेगरीज मैंने आपको पहले भी समझाई है, कहाँ पे, जब हमने डैशबोर्ड लिया था, जो फ्रंट स्क्रीन हमारी ओपन होती है वहां पे भी कैटेगरीज थी, हेल्थ एंड वेलनेस, पर्सनल केयर, हेल्थ, फूड, होम हाइजीन, ये सेम वही चीजें हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। एक बार फिर से बताऊं कि ये कहाँ थी आपके पास, ये थी यहाँ पे नीचे फ्रंट स्क्रीन में शो बाय कैटेगरीज, हेल्थ एंड वेलनेस, पर्सनल केयर, यही सारी कैटेगरीज जो है वो कैटेगरीज के अंदर लिखी गई हैं। उसके बाद है ब्रांड्स। ब्रांड्स भी मैं आपको कवर कर चुकी हूँ, कहाँ पे, ये भी फ्रंट स्क्रीन में नीचे हमारे पास है टॉप ब्रांड्स, तो यहाँ पे सारे ब्रांड्स हम देख पा रहे थे, आयुषांत, वेलिनो, वेस्लिन, वेस्ट केयर, लाइट हाउस, तो वही जो ब्रांड्स हैं वो यहाँ पे भी हमें ब्रांड्स में शो होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है माई डैशबोर्ड। माई डैशबोर्ड में क्लिक करेंगे तो डैशबोर्ड क्या है, हमारी जो फ्रंट स्क्रीन, ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा BMVH यानी कि बुक माई वेस्टीज हॉल, की अगर आप कोई ट्रेनिंग, कोई सेमिनार कुछ भी करना चाहते हैं अपनी टीम के लिए किसी बाहर वाले शहर में या फिर अपने ही शहर में, तो वेस्टीज के जो अपने हॉल्स होते हैं, इसके बजाय कि आप जो होता है होटल्स बुक करें, कहीं पे हॉल बुक करें, आप वेस्टीज का हॉल भी बुक कर सकते हैं। इसमें आप जाएंगे, क्लिक किया हमने तो कंट्री नेम आ गया इंडिया, स्टेट नेम आप अपनी स्टेट सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे कोई भी, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट सिटी, सिटी सिलेक्ट कर सकते हो, और सर्च सेंटर, और वहां उस सिटी में कहाँ पे आपका सेंटर है एड्रेस आ जाएगा, और वहां पे आप बुकिंग के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। और व्यू माई बुकिंग साइड में लिखा है, तो यहाँ पे कोई बुकिंग नहीं है इसलिए ये आ रहा है, अगर आपकी बुकिंग जो है वो यहाँ पे
शो हो जाएगी। और नीचे इसके लिए कुछ नोट्स भी दिए गए हैं। क्या नोट्स दिए गए हैं? बुकिंग्स आर अलाउड ओनली अप टू 3 days प्रायर टू द इवेंट डेट। इवेंट के 3 दिन पहले ही आप बुकिंग कर सकते हो। और आप जो रिक्वेस्ट है वो 24 आवर्स में आपकी अप्रूव हो जाएगी। और नेक्स्ट क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटर अपना जो ये बुकिंग है वो व्यू माई बुकिंग में, जो मैं आपको भी करके दिखा रही थी, वहां पे चेक कर सकते हैं। और अगर किसी वजह से आपको कैंसिल करनी हो तो आपको कम से कम 5 घंटे पहले कैंसिल करना होगा। तो ये था बुक माई वेस्टीज हॉल का ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है अपकमिंग इवेंट्स। अपकमिंग इवेंट्स कौन से होते हैं? जो अभी आने वाले इवेंट्स हैं। अभी यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि मैंने अभी 2-4 दिन पहले ट्राई किया था। तो अभी जो हमारे वेब थे वो मतलब जो हो चुके थे उनकी डिटेल्स यहाँ पे थी। अपकमिंग अभी नियर बाय कोई नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कोई नहीं आ रहा है। अदरवाइज यहाँ पे वेफ की डिटेल्स भी होती हैं कि कहाँ कहाँ है, या वेस्टीज राइज जो भी वेस्टीज प्रोग्राम करती है यूथ वाले या कोई भी, वो यहाँ पे दिखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है माई प्रोफाइल। माई प्रोफाइल में आप जाएंगे, सबसे पहले आ जाएगी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी और अपलाइन का नेम कि किस अपलाइन के नीचे आप हो। फिर पर्सनल डिटेल, नेम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टेक्ट डिटेल, सब कुछ यहाँ पे आ गया। पैन और बैंक, यहाँ पे पैन बैंक पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक मिनट, ये तो यहाँ पैन स्टेटस पेंडिंग, क्योंकि अभी तक इन्होंने पैन जो है वो अपलोड नहीं किया है। अगर यहाँ पे अपलोड किया होता तो यहाँ पे रिजेक्टेड या अप्रूव्ड या फिर पेंडिंग जो भी लिखा होता उसके स्टेटस के अकॉर्डिंग। बैंक स्टेटस में भी ऐसे ही है। अगर आपका अप्रूव्ड हो जाएगा तो यहाँ पे लिखा आता है वेरीफाइड, बैंक का नेम लिखा होता है, आईएफएससी नंबर और अकाउंट नंबर, यहाँ पे पूरी डिटेल जो है आपकी लिखी गई होती है। तो ये था माई प्रोफाइल। इसके बाद मैं बात करूं, आगे है जी बर्थडे लिस्ट। इस मंथ में आपकी किसी डाउनलाइन का बर्थडे आ रहा है तो वो यहाँ पे दिखाता है ये। और अभी नहीं है मेरी इनकी किसी डाउनलाइन का, तो यहाँ पे 0 है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है जी विश लिस्ट। विश लिस्ट से आप भली भांति परिचित होंगे। क्यों? क्योंकि आजकल ऑनलाइन ऑर्डर सभी करते हैं। जब आप कार्ट में जाते हैं या कोई चीज आपने देखी पसंद आती है, एक हार्ट का निशान बना होता है और एक बना होता है कार्ट का ऑप्शन। तो जब आप हार्ट के निशान पे टच करते हैं तो वो आपके विश लिस्ट में ऐड हो जाते हैं। मान लीजिए अभी मुझे परचेज नहीं करना, इन फ्यूचर में परचेज कर सकती हूँ, मैं उसको विश लिस्ट में डाल सकती हूँ हार्ट के निशान को टच करके। तो जब आप विश लिस्ट में देखेंगे तो यहाँ पे वो आ जाएंगे कि जो जो आपने विश लिस्ट में डाले होंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्कीम्स की। स्कीम्स मैंने आपको पहले भी बताई हैं, वो हमारे डैशबोर्ड में यहाँ नीचे लास्ट में भी हैं। स्कीम्स यहां से भी मिल जाती हैं, और अगर आप यहां से ना देखना चाहें तो आप यहां से भी स्कीम्स को देख सकते हो। ठीक है जी। आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है माई ग्रुप पीवी। ये माई ग्रुप पीवी का ऑप्शन, यही सभी चीजें मैंने आपको पहले भी क्लियर की हैं। कहाँ पे क्लियर की हैं? यहाँ पे डैशबोर्ड में माई ग्रुप पीवी का ऑप्शन है। तो यही सेम वो चीज जो बाहर थी वो अंदर भी यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट हम देखें माई केवाईसी। अब केवाईसी का इशू बहुत लोगों को रहता है कि केवाईसी कैसे करें। तो माई केवाईसी में जाएंगे आप, सेल्फ लिखा है तो ऑटोमेटिक आपका आईडी नंबर और नेम आ जाएगा। आधार पे ये ठीक है, आप इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज करके वहां इसका नंबर, आधार है तो आधार नंबर डालेंगे और आधार की फोटो यहाँ पे कैमरा पे क्लिक करके अपलोड कर देंगे तो आपकी केवाईसी हो जाएगी। अगर आप करना चाहते हैं डाउनलाइन की तो डाउनलाइन पे सिलेक्ट कीजिए, उनका आईडी नंबर डालेंगे तो नेम ऑटोमेटिक उठाएगा सिस्टम, और इनमें से जो भी आपके पास प्रूफ है उसको क्लिक करके, मान लीजिए ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसका नंबर डालिए, अपलोड कीजिए और केवाईसी जो है वो हमारी अपलोड हो जाएगी। आगे हम चलते हैं। बैंक एंड पैन डिटेल्स मैंने आपको अभी भी दिखाया, माई प्रोफाइल से भी आप देख सकते हो। जैसे पैन डिटेल है आप यहां से ऐड भी कर सकते हो। मतलब एक ऑप्शन है माई वेस्टीज डॉट कॉम पे जाइए,
और वहां से कीजिए। एक है प्लीज सिलेक्ट एनीवन पेन डिटेल्स कर रहे हो सेल्फ की या फिर डाउनलाइन की। अब इनकी डाउनलाइन नहीं है इसलिए डाउनलाइन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। सेल्फ स्टेटस पेंडिंग, तो पैन नंबर आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इमेज अपलोड कीजिए और यहाँ पे जो चेक बॉक्स है, एक मिनट, चेक बॉक्स है नीचे, आई हैव रीड एंड एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन, सेव कर दोगे तो यहीं से आपका पैन जो है वो अपलोड हो जाएगा। मतलब ये एक एडिशनल ऑप्शन जो है वो अभी आया है, ये पहले नहीं होता था। फिर आपने करनी है बैंक डिटेल्स, तो यहाँ पे बैंक में जाएंगे, ये आईडी नंबर और सब कुछ आ गया। ये हमारा है, डाउनलाइन का भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं। आईएफएससी डालेंगे, बैंक नेम, ब्रांच नेम, अकाउंट नंबर और री एंटर अकाउंट नंबर। उसके बाद फिर से इमेज अपलोड करनी है, इसको टिक करना है और सेव कर देना है। तो यहाँ से आप अपना पैन और बैंक अपलोड कर सकते हैं, अपना भी और डाउनलाइन का भी। मैडम एक क्वेश्चन है यहाँ पे ना, ये जो इमेज अपलोड करनी है, किस चीज की इमेज अपलोड करनी है? सर जो अब हम बैंक डिटेल कर रहे हैं तो बैंक की पासबुक की होगी, जब हम पैन कर रहे हैं तो पासबुक? पैन कार्ड की होगी। पैन की तो होगी, इसमें बैंक की पासबुक की फोटो अपलोड करनी जी है। जी, क्लियर हो ठीक है। ताकि रिजेक्ट ना हो, तो एक ही बार में वो अप्रूवल आ जाए। तो यहाँ हमारा हो गया बैंक एंड पैन। डेफ हम ले लेते हैं। डेफ में ठीक है। मैंने आपको बताया था डाउनलोड्स में जाके आप डेफ का फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, याद है? डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें अपना नेम जो भी उसमें आपके फॉर्म है वो एक उसको भर देंगे। तो उसके बाद क्या है, ये सेल्फ का है और ये डाउनलाइन का है, ठीक है। सेल्फ में इनका नेम आ रहा है और यहाँ पे क्या करना है, अपलोड साइन डेफ फाइल। तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपको वो जो फॉर्म है फोटो क्लिक करनी है या गैलरी में ऑलरेडी आपके इमेज है तो आप यहाँ से अपलोड कर देंगे। और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे अपलोड वैलिड साइंड आईडी प्रूफ, आपको अपना एक आईडी प्रूफ भी लगाना पड़ेगा, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या फिर कोई नेशनल आइडेंटिटी। यहाँ अपलोड कर देंगे और अपलोड डीएफ कर देंगे तो आपका जो डेफ फॉर्म है वो सबमिट हो गया। ये एक बहुत बड़ा इशू, मतलब लोग इसको हवा समझते हैं पर इसमें कुछ नहीं है। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।